कुरैशी साहब, वो भी नहीं। अब देखिए, मोहब्बत की सरजमीन से एक शख्स हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं और वो पहले ही मेरा फोटो खींच रहे हैं। बुला रहा हूं मैं आप ही को। सईद आलम उर्फ बबलू आगरा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आ जाइए शाह और मुमताज के शहर के लोगों और अपनी बात रखिए। सईद आलम कुरैशी उर्फ बबलू भाई, इनकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत है, सिर्फ आपको हंसाने के लिए ऐसा कहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई यूसुफ कुरैशी जी जो निज़ामत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट सनवर अली कुरैशी जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब आशिकीन कुरैशी साहब और यहाँ पर दूर दराज से आए हुए मेहमान, हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो चंद लोग आपको मालूम होना चाहिए शेरों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं ये एक शेर हैं और अपने अपने शहरों में अपनी बुलंद आवाज करते हैं। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि आगरा शहर ये मोहब्बत की नगरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की नगरी है और वहाँ निशानी भी है ताजमहल। दोस्तों साथियों, हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग सनवर अली जी, हाजी सलीम साहब और आशिकीन साहब जो बीड़ा उठाया है, हम लोगों को चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और एक बुलंद आवाज करें कि हिंदुस्तान में कुरैश कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठा रही है। मैंने तमाम तंजीमें देखी, लेकिन वो सिर्फ चंद लोगों में सिमट कर रह जाती हैं। हमारी बिरादरी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये जो कुरैश कॉन्फ्रेंस है इसमें भी हम लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम लोग आगरा शहर में हमारे जितने भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इनसे इजाजत लेकर हमने भी अपने एक ग्रुप बनाया आगरा शहर में और तमाम हजारों की संख्या में हमसे लोग जुड़े हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूं, अपने जो मेन ग्रुप है हमारा दिल्ली का, मैं उसमें बोल नहीं पाता हूं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी पूरी हमारे सीनियर एडवोकेट जनाब सनवर अली जी और हाजी सलीम साहब ने हमें दे रखी है कि आगरा शहर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी टीम सैकड़ों की संख्या में आगरा शहर के अंदर काम कर रहे हैं। अन्य मिन सुन्नती को लेकर हमें बड़ा दर्द है। हमारी कौम बिरादरी के लोग शादियां करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं देखते जो अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में जो गरीब बच्चियां बैठी हैं, उनके माँ बापों को नहीं देखते हैं लोग। बड़ी तकलीफ होती है। आज हम लाखों करोड़ों की शादियां कर रहे हैं। दोस्तों साथियों, हमें इस पर गौर फिक्र करना होगा। हमारे उलमाए इकराम तमाम चीख कर अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमारे कान पर जूं नहीं रहती है। बड़ा अफसोस होता है इस बात का। हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, हम अपने तरफ से रस्माते पैदा करते हैं। हम ना कुरान की बात मानते हैं, ना हदीस की बात मानते हैं। हम ना हमारे जो बुजुर्ग रस्माते बना के चले गए, बस उन्हीं पर हमारा अमल करते हैं कि फला की बेटी ने 1 करोड़ रुपए का, फला बाप ने अपनी बेटी को 1 करोड़ रुपए का दहेज दिया था, तो मैं भी जो है 1 करोड़ से ऊपर बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा। लेकिन नहीं, उन गरीब बच्चियों पर भी ध्यान देना होगा जो हमारे पड़ोस में रह रही हैं। हमें अपने रिश्तेदारों पर भी ध्यान देना होगा जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, उनकी लड़कियां 40-40 साल की बैठी हैं। दोस्तों साथियों, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों को इस पर गौर फिक्र करना होगा। कौन आएगा? आज हमारी 50-60 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, हमें समझाने कौन आएगा? हमें आने वाले बच्चों के भविष्य को कौन देखना होगा? बताइए कौन देखेगा?
हमें तालीम पर तो ध्यान देते नहीं है, अपने बच्चों को सीधा कह देते हैं कि जा बेटा काम करके आ और वहां से रुपया लेकर आ, दहेज इकट्ठा कर, तेरी बहन को जो है विदा करना है, बढ़िया से बढ़िया जो है दहेज इकट्ठा करना है, उसके लिए रिश्ते नहीं हो रहे हैं। जिसके पास पता चल जाए कि इसकी हालत नाजुक है तो उसका रिश्ता करने को कोई तैयार नहीं है। क्या हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, कौन सोचेगा? बताइए आप लोग। जो अन्य कमिन सुन्नती के जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कुरैश कॉन्फ्रेंस के जरिए, अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पा रहे हैं, सिर्फ यही वजह है, एक दहेज। बताओ दोस्तों साथियों, जितना रुपया हम लोग अपने दहेज में इकट्ठा करके देते हैं अपनी बेटियों को, अगर वो रुपया हम लोग चाहें तो अपने वहां पर एक कॉलेज बनाया जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक हॉस्पिटल बनाया जाए, तो कौन सोचेगा? ये सोचा है तो हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस के आला पदाधिकारियों ने सोचा है। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। आज इन्हें क्या समझते हो, ये हमारे सीनियर एडवोकेट सनूर अली जी हैं, इन्हें वक्त मिलता होगा, कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं। हाजी सलीम साहब एक व्यापारी आदमी हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी कौम और बिरादरी के लिए सोच रहे हैं लोग। हमारा काम बनता है, हमारी ये सोच बनती है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। दोस्तों साथियों, हमें सोचना होगा, समझना होगा और फिक्र लेनी होगी अपने कौम और बिरादरी के लोगों के लिए। आज हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी जीते हैं। रुपया कमाया और सीधे अपने घर आए, अपने बच्चों के लिए सोचा और सो गए, फिर सुबह उठे फिर इसी काम में लग गए। तो दोस्तों साथियों, ये कुरैश बिरादरी एक महान बिरादरी है, इस पर थोड़ा सा हमें सिर्फ समझना होगा और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ये हमारे अंदर एक कमी है, तंज कसने की और नीचा दिखाने की और टांग खिंचाई करने की, ये हमें दूर करना होगा। अपना माइंड एकदम फ्रेश करना होगा, तभी हम लोग एक साथ चलेंगे इंशाल्लाह, कंधे से कंधा मिलाकर। दोस्तों साथियों, जितनी बात मैंने रख दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी हजरात यहाँ पर हैं, सब अपनी बातें रख रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आप